भाई अपने आप को किसानों का हितैषी बताने वाले राकेश टिकैत बाज आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। संगठनों को आयोजित कर रहे हैं और केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार पर हमला बोलते रहते हैं और नीतियों पर सवाल उठाते हैं और लोगों के सामने सरकार को विलेन दिखाते हैं। सरकार को धमकी देते हैं कि मांग पूरी नहीं तो आंदोलन करेंगे। एक बार फिर से योगी सरकार पर हल्ला बोला है राकेश टिकैत ने और कहा है कि क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन उस क्राइम को लेकर रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। देश गरीब बन रहा है। कानपुर में दलित परिवार की मां बेटी जो झुलसकर मर गई थी, उसके पीछे योगी सरकार का हाथ बताया है। और राकेश टिकैत जिस तरीके से सिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ को सरकार चलाना, तो यहाँ पर राकेश टिकैत को बता दूं, राकेश जी अब योगी जी आपको सिखाएंगे कि कैसे संगठन चलाते हैं। आप जो किसान यूनियन के नाम पर बकवास करते हैं, अपने आप को गैर राजनीति बताते हैं, कहते हैं हम राजनीति में बिल्कुल नहीं है, लेकिन फेम पाने के लिए, हाईलाइट में आने के लिए आप 24 घंटे राजनीतिक बातों पर बोलते रहते हैं, रुकते नहीं है, पॉलिटिकल होते जा रहे हैं। उसका इलाज करने का तरीका अब योगी सरकार ने ढूंढ लिया है, क्योंकि जो 2-3 बातें आपने उठाई है वो पूरी तरीके से राजनीतिक है। राकेश टिकैत कहते हैं कि जुर्म होता है, अपराध होते हैं, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। लेकिन अपने अकल के ढक्कन खोलिए और देखिए अपराध बढ़ रहे हैं या अपराधियों पर नकेल कसने के तरीके बढ़ रहे हैं। जितने गुंडे समाजवादी पार्टी के जो खुले घूमते थे, सरकार के अंदर नेता बने घूमते थे, वो आज जेल के अंदर हैं। चाहे अंसारी हो, अतीक अहमद हो, इरफान सोलंकी हो, चाहे कोई भी हो, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। यदि लिस्ट गिराना शुरू करेंगे तो हमारी वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। तो राकेश टिकैत जी अपनी अकल के ढक्कन खोलिए और देखिए कि देश में चल क्या रहा है। आप बुलडोजर बुलडोजर करते हैं। अरे भैया मुझे एक बात बताओ, यदि कोई गैरकानूनी तरीके से रह रहा होगा तो क्या फावड़े से उसका घर तोड़ेंगे या छेनी हथौड़े से आप जाके उसका घर तोड़ेंगे? बिना बुलडोजर के कैसे कैसे बिना बुलडोजर के कोई गैर कानूनी ढंग से अतिक्रमण पर रह रहा है, उसको तोड़ेंगे कैसे? तो यहाँ पर ये लोग ऐसे हैं कि बस बोलना जानते हैं, बिना किसी फैक्ट्स के, बिना किसी तरीके से। ये केवल राजनीतिक बयानों के चक्कर में फेम में आना चाहते हैं, हाईलाइट में आना चाहते हैं। खुद को बताते हैं कि हम राजनीति में नहीं है, खुद को किसानों का नेता बताते हैं, लेकिन बुलडोजर की बात जिस तरीके से उन्होंने खींची है कि सरकार से नहीं संविधान से चलेगा, तो संविधान के बाहर बुलडोजर है क्या? जितने भी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाए गए हैं आज तक, वो संविधान से बाहर है। ये पूरा गैंग काम कर रहा है। इस पूरे मसले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया है, लेकिन वहां पर सबके मुंह पे तमाचा लगा जब जज की तरफ से कहा गया कि बुलडोजर नहीं चलाएंगे तो क्या आप अवैध निर्माण को तोड़ना हो तो क्या फावड़े से तोड़ा जाएगा? उसके लिए तो भैया बुलडोजर आएगा ही आएगा। बुलडोजर नहीं आएगा तो क्या कट कट करके अपने दांतों से वो अवैध निर्माण तोड़ा जाएगा? तो यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे बोलते हैं या फिर पहले की तरह 1500 मजदूर लाकर हथौड़े से वो अवैध निर्माण तोड़ना चाहते हैं क्या? यानी कि यहाँ पर एक मुद्दा बना लिया है, चाहे विपक्ष हो चाहे कोई भी हो, जिन्हें हल्ला बोलना है योगी सरकार पर, वो बुलडोजर को अपना बहुत बड़ा हथियार बनाएंगे। अब यहाँ पर योगी सरकार ने बुलडोजर को एक पहचान दी है। बुलडोजर का मतलब करप्शन पर चलना, बुलडोजर का मतलब अवैध निर्माण को ध्वस्त करना, बुलडोजर का मतलब किसी भी तरीके से गैर कानूनी संपत्ति को खत्म करना, गुंडागर्दी खत्म करना। तो यहाँ पर बुलडोजर एक प्रतीक है सुशासन का, लॉ एंड ऑर्डर का। लेकिन यहाँ पर भैया राकेश टिकैत जो खुद को गैर राजनीतिक बताते हैं, वो बुरी तरीके से राजनीति में धंसे पड़े हैं, पॉलिटिक्स में धंसे पड़े हैं। फेम चाहिए, हाईलाइट चाहिए, तो चलिए माइक लेकर संगठित करिए लोगों को और बस बोलते रहे। अरे भाई हम तो ये जानते हैं कि बुलडोजर का यदि सही इस्तेमाल किसी ने किया है आज तक तो वो योगी सरकार ने किया है। आप कौन है? भारतीय किसान यूनियन के लीडर है ना, लेकिन आपने तो किसान यूनियन को ही 2-4 गुटों में बांट दिया है। आपको करना चाहिए किसानों के हित में बात, किसानों के हितैषी है ना, लेकिन आप कभी समाजवादी पार्टी की गोद में जाके बैठ रहे हैं, कभी कांग्रेस की गोद में जाके बैठ रहे हैं। अरे भाई चल क्या रहा है? किसानों के हित की बात करिए ना।
किसान आंदोलन आप सभी को याद होगा, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। लेकिन जब इनकी मांगे मान ली गई, वो तीनों कृषि कानून हटा दिए गए, तो इन्होंने बोला हमारी एमएसपी बढ़ाइए, हमारी एमएसपी पर गौर करिए। अरे अखिलेश यादव के राज में कभी आपको एमएसपी याद नहीं आया कि एमएसपी पर भी बात होनी चाहिए? लेकिन ये सारी चीजें एक साथ काम कर रही हैं, सारी चीजें एक साथ काम कर रही हैं केवल और केवल मोदी सरकार और योगी सरकार को टारगेट करने के लिए। किसान यूनियन वोनियन कुछ नहीं है, ये तो खुद किसानों की आंखों में धूल झोंकने वाला काम हो रहा है। तो प्लीज मेरे किसान भाइयों थोड़ा ध्यान दें। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं जानता, जो दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर छोटे मोटे संगठन करते थे, टोल टैक्स पर जाकर हंगामे करते थे। लेकिन अब भाई थोड़ा सा फेम चाहिए तो योगी और मोदी के खिलाफ बोल दीजिए। तो किसान आंदोलन के बाद ये जो ट्रेंड बन गया है, योगी मोदी के खिलाफ बोलिए और आप फेम मिल जाएगा आपको, आप हाईलाइट में आ जाएंगे, आप चर्चा का विषय बन जाएंगे। तो राकेश टिकैत कुछ ऐसा ही करते हैं, खुद को गैर राजनीतिक बताते हैं, लेकिन जब थोड़ा मूड करता है, अब तो भाई मैं थोड़ा कम फेमस हो गया हूँ, थोड़ा फेम चाहिए, फिर आ जाते हैं योगी मोदी पर निशाना साधने। तो ये सारी चीजें जो है एक क्राइटेरिया से काम करती हैं, इनके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन किसान भाइयों से मेरी अपील है कि कृपया कर कर ऐसे लोगों की बातों में ना आए। ये केवल देश में आगजनी करना जानते हैं, केवल बोलना जानते हैं, लेकिन सच में कुछ करना बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। नमस्कार।